हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूं कि ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और इसमें दोस्तों मैं एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो 13 अगस्त को जो पेपर हुआ है उसका मैं सटीक एनालिसिस आपके साथ लेके आ गया हूं। यहाँ पे अभी अभी पेपर छूटा था फर्स्ट शिफ्ट का, यहाँ पे पेपर का मैं एनालिसिस आपको कराने वाला हूँ। इसमें एमपी जीके से कितने प्रश्न पूछे गए थे और क्या प्रश्न पूछे गए थे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे मैं आपको संभावित प्रश्न भी बताऊंगा कि और आगे के लिए कितना यहाँ पे और आगे के लिए कौन कौन से यहाँ पे संभावित प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं अगर आपका आने वाले समय में पेपर है तो दोस्तों। और मैं इसका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा दूंगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज का सटीक एनालिसिस हम जान लेते हैं और जानते हैं आज के कौन से प्रश्न है जो आज की परीक्षा में पूछे गए हैं दोस्तों। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही और पेपर के एनालिसिस भी मैं आपके साथ लेके आता रहूंगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, तो हम आ चुके हैं और आज का दोस्तों जो फर्स्ट प्रश्न जो एग्जाम में आया था एमपी जीके से, सीधे सीधे यहाँ पे प्रश्न जो बने हैं ना वो जनूनी प्रश्न जो आई हैं उनको ही मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आज का जो प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, ये यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, ठीक है। तो प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों कि मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है वो लवड़ी है। कौन सा है दोस्तों? लवड़ी है। आप ध्यान रखना, यह एक पारंपरिक मालवी लोक नृत्य है। कहाँ का? ये मालवी क्षेत्र का ये लोक नृत्य है जिसे मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे और आगे के लिए अगर अपन पढ़ें इसे तो देखिए यहाँ पे दिया है कि लवड़ी नृत्य गीत संगीत और नृत्य की एक रमणीय मिश्रण है और इसमें लोकप्रिय मालवी गानों की धाराएं होती हैं, ठीक है। इस नृत्य में आकर्षण आंगने पूरी शरीर के साथ झूले जाते हैं और गाया जाने वाला गीत उसके साथ मेल खाता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे लवड़ी नृत्य को मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। ये लाइन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखना कि जो लवड़ी नृत्य है उसको मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक जो धरोहर है उसमें महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। ये आपसे प्रश्न कर सकता है दोस्तों, ठीक है, कि मध्य प्रदेश का कौन सा नृत्य है जिसका सांस्कृतिक धरोहर में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है जिससे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, और भी इसके बारे में अगर मैं बात करूं कि मध्य प्रदेश के और कौन कौन से नृत्य आपसे पूछ सकता है तो वो भी हम जान लेते हैं, जिससे हमारा एक भी प्रश्न ना छूटे दोस्तों परीक्षा में। तो यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश में कई प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं जो राज्य की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं। यहाँ कुछ मुख्य मध्य प्रदेश के लोक नृत्य निम्न दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अपन देख लेते हैं। तो दोस्तों जो पहला यहाँ पे है, पहला तो लवड़ी ही है, यही हमारा प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो लवड़ी यह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर क्षेत्र में प्रचलित है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। यह उत्साहित और जीवंत नृत्य होता है, जो उत्साहित और जीवंत नृत्य होता है जिसमें ताल तालिका और गीत का महत्वपूर्ण योग होता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं अपन। आगे जो दूसरा नृत्य है वो है दोस्तों फाग। ये फाग नृत्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दिया है, यह मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मनाया जाता है, खासकर होली के दौरान इसमें लोग खुशी और उत्साह के साथ नृत्य करते हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये फाग नृत्य है, ठीक है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे और अपन जान लेते हैं। और यहाँ पे जो प्रमुख नृत्य है वो है बम्बाई। बम्बाई जो नृत्य है दोस्तों यह मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। कहाँ पे चलता है? ये बुंदेलखंड क्षेत्र में। और धावक वीर भगत सिंह के जीवन पर आधारित है। कह के धावक वीर भगत सिंह के जीवन पर यह आधारित है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे अपन और जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो और होने वाला है कि सेला जो नृत्य है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दिया है, यह बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध है और इसमें उच्चतम स्थानीय स्तर पर व्यक्तिगत भावनाओं को अभिव्यक्त करने का प्रयास यहाँ पे किया जाता है दोस्तों। यहाँ पे सेला ये नृत्य है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं और आगे की बात करूँ तो यहाँ पे एक गौर नृत्य भी है जो यहाँ प्रसिद्ध है, यह गिरवट क्षेत्र में प्रचलित है, आपको मैं बता दूं। और यह धावक गौरी देवी की पूजा के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। जो धावक गौरी देवी होती है उसकी पूजा के दौरान ये प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों, ठीक है। गिरवट क्षेत्र में ये प्रचलित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो नृत्य मैं बता रहा हूँ वो नृत्य यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे वो नृत्य होने वाला है, वो होने वाला है, देखिए यहाँ पे दिया है, एक मिनट दोस्तों। यहाँ पे जो अगला नृत्य दिया है वो दिया है यहाँ पे रुई। यहाँ पे रुई यह भागलपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। कहाँ पे? भागलपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध है और इसमें वीर भगत सिंह के समर्पण और उसकी क्रियाओं की मिमिक्री की जाती है, यहाँ पे ध्यान रखना। तो रुई यहाँ पे ये भी प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं जो स्थानीय सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है दोस्तों और लोगों के जीवन में उत्साह और रंग भरते हैं। ये नृत्य आपको ध्यान रखना है, ये भी पेपर में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे मैं अगला क्वेश्चन की अगर बात करूं कि अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत का लोक नाट्य कौन सा है। ये भी यहाँ पे पूछा गया था कि भारत का लोक नृत्य है वो कौन सा यहाँ पे है, ठीक है दोस्तों। ये दोनों प्रश्न ही आए थे, दोनों नृत्य से यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है भारतीय लोक नाट्य की विविधता और समृद्धि है और विभिन्न पात्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ प्रमुख भारतीय लोक नाट्य निम्न है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे लोक नृत्य दिए गए हैं भारत के, वो यहाँ पे अगर जो भी ऑप्शन होगा ना दोस्तों वो यहाँ पे सही होगा। देखो यहाँ पे दिया गया भारतनाट्यम। जो भारतनाट्यम है यह तमिलनाडु का प्रसिद्ध क्लासिकल नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। ये तमिलनाडु का है जो एक
समृद्धि और अशुद्ध भावनाओं का संयोजन होता है दोस्तों, ये आप ध्यान रखना है। पहला है भारतनाट्यम। दूसरा अगर बात करें तो दूसरा है यहाँ पे कड़क। कड़क जो है कथक। कथक भी यहाँ पे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यहाँ पे देखिए, यह उत्तर भारतीय राज्यों विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में प्रचलित है। जो कथक है दोस्तों, वो कहाँ पे पाया जाता है? उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में प्रचलित है। ये भारत का लोक नृत्य दोस्तों, ठीक है। अगर आगे हम जान लेते हैं, यहाँ पे जो अगला नृत्य होने वाला है वो है कुचिपुड़ी। जो कुचिपुड़ी है, यह आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है, जिसमें नृत्य, संगीत और ड्रामा का संयोजन होता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे नृत्य की बात करें तो वो है ओडिसी। ओडिसी है, यह उड़ीसा राज्य का प्रमुख नृत्य है, जिसमें गति, भावना और आंगन का खास महत्व होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अगला अगर हम बात कर लेते हैं तो वो है मोहिनी अट्टम। यहाँ पे जो मोहिनी अट्टम कल के पेपर में पूछा गया दोस्तों, और आज भी ये यहाँ पे आज पूछा नहीं गया है, लेकिन आगे आ सकता है। हो सकता है यही ऑप्शन उसमें दिया हो तो ये भी हो, ऑप्शन नहीं, यहाँ पे कुछ ना क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पे देखिए, यह केरल का प्रसिद्ध नृत्य है जो गति, लक्षण और अशुद्ध आंगन के साथ जाना जाता है। यहाँ इन्हीं में से कोई यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, उसी पे आपको टिक करना था, ठीक है। यह केरल का प्रसिद्ध नृत्य है जो गति, लवण और अशुद्ध आंगन के साथ जाना जाता है, ठीक है। मोहिनी अट्टम केरल का है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अगर अगले नृत्य की बात करें तो यहाँ पे है सत्रह नृत्य है। यह असम का पारंपरिक नृत्य है जो सत्र के आयोजन के दौरान प्रस्तुत होता है, ठीक है। सत्र का जो आयोजन होता है उसके दौरान प्रस्तुत होता है। 17 नृत्य कहाँ का है? असम का दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अगला हम अगर बात करें तो यहाँ पे है मणिपुरी। जो मणिपुरी नृत्य है, यह मणिपुर राज्य का प्रमुख नृत्य है, जिसमें लक्षण, भक्ति और भावनाओं का महत्वपूर्ण संयोग होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। ये केवल कुछ उदाहरण हैं दोस्तों। भारत में अनेक प्रकार के लोक नाट्य प्रचलित हैं जो भारतीय संस्कृति और विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ये महत्वपूर्ण थे तो मैंने बता दिए। इन्हीं में से अब की बार भी कोई आया था, ये प्रश्न पूछा गया था कि भारत का लोक नृत्य कौन सा है। तो आज ये 2 प्रश्न परीक्षा पूछे गए थे, और कल भी MPGK से प्रश्न पूछे गए थे, उनमें नाट्य वाला यहाँ पे शामिल था। तो लोक नृत्य वाले प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको लोक नृत्य करके जाना है, और भारत का लोक नृत्य और मध्य प्रदेश के भी यहाँ पे लोक नृत्यों को आपको करके जाना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के 2 प्रश्न थे, इनसे संबंधित और भी प्रश्न आ सकते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए वीडियो यहीं तक अपन करते हैं, आगे और भी मैं एनालिसिस लेके आऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाला एनालिसिस भी मैं कराने वाला हूं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, जय हिंद, जय भारत।